हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिक्सटीन क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with are complementary। यानी कि मीनार के आधार से, यह टॉवर है, इसके बेस से यानी कि इसके आधार से एक सरल रेखा में, जिस सरल रेखा जो एक सीधी लाइन आ रही है, इसमें 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, बी से 4 मीटर की दूरी पर और बी से जो डी है वह 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, ये 2 पॉइंट हैं, इससे मीनार के शिखर या मीनार यानी टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो रहा है। यह इन्होंने पहले, अभी तक हमने क्वेश्चन में समझा था कि यह एंगल उन्होंने गिवन में थे, दिए हुए थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा है कि यह एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी शिखर के जो उन्नयन कोण हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तब हमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। इन्होंने मीनार की ऊंचाई दी है, हमें इसको जो प्रूव करना है कि यह 6 मीटर है। हम इसको 6 नहीं बल्कि h मान करके प्रूव करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस फिगर के अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, जिससे कि इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इसमें क्या है कि एक हमने आपको बताइए यह क्या है, टॉवर है, मीनार है, जिसकी उन्होंने क्या दी है, हाइट दे रखी है, गिवन में है, जिसकी हाइट 6 मीटर है। हमें इसे प्रूव करना है कि यह 6 मीटर है या नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि हमें प्रूव करना है, मतलब इसकी पहले हाइट निकालना है। यदि वो 6 होती है तो यह प्रूव हो जाता है। तो हम इसमें जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, पहले उसको लिख लेंगे, क्योंकि यदि ऊपर की भाषा लिखी नहीं जाएगी तो उसमें आपका हाफ या 1 मार्क्स एग्जाम में कट भी सकता है। इसमें हम पहले लिखेंगे लेट ए बी, हमने टावर की जो हाइट है वो कितनी मानी है, ए बी बी द टावर, यह एक टावर है, एंड सी एंड डी, यह अभी हम आपको फिगर में समझाते भी जाएंगे। सी एंड डी आर, ये क्या है, दो पॉइंट है, द पॉइंट, यह दो पॉइंट है, कौन कौन से हैं, एक तो 4 मीटर एंड दूसरा कितना है, जो डी है वो कितना है, 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, यानी कि बेस से, जो बेस ऑफ द टावर, जो टावर का बेस है यानी कि आधार है मीनार का, उससे क्या है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो पॉइंट है। यह टावर है, इससे 4 मीटर की दूरी पर यानी डिस्टेंस पर एक क्या है, सी पॉइंट है, और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर डी पॉइंट है। यह दोनों पॉइंट गिवन में उन्होंने दिए हैं, जिससे कि हमने मान के इसको जब फिगर बनाया तो इसको मान लिया कि यह एच है, यह 4 मीटर की है, और जो पॉइंट जो यहाँ तक है इसकी डिस्टेंस 9 की है। इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है और सी व डी दो बिंदु हैं जिनकी दूरी
क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर है। हमने जो क्रमशः लिखा है, क्रमशः का मतलब होता है जो बिंदु पहले आया है वह पहले वाली है, जो बाद में आया है वह बाद वाली है। यह हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखा, उन्होंने क्या कहा है कि इसमें कोई भी उन्होंने यह नहीं दिया कि यह जो थीटा बने हुए हैं यानी कि ए सी बी, जो ये थीटा हैं वह कितने के हैं, ए डी सी और ए सी बी, ये जो थीटा हैं ये कितने के हैं, यह इन्होंने लिखा नहीं है। केवल इन्होंने यह लिखा है कि यह दोनों क्या हैं, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होते हैं, जब हम आपको समझा देते हैं। यह 90 डिग्री का एक एंगल है, यह 90 डिग्री का एंगल है। यदि इसको हम बीच में से इसके 2 पार्ट्स से इक्वल पार्ट्स कर देते हैं तो ये कितने हो गए, 45 के, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स 45 के हो गए। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब यदि हम इसको 30 मान लेते हैं कि एक 30 का है तो सेकंड कितने का हो जाएगा, 60 का। तब भी इन दोनों का सम या योग कितना रहेगा, 90 रहेगा। यदि इनको इधर 30 मान लेते हैं, इधर 60 मान लेते हैं, तब भी 90 रहेगा। 50 और 40 मान लेते हैं तब भी 90 रहेगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। क्योंकि यदि हम 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री, और जब 60 को करेंगे तो 30 हो जाएगा, 45 को करेंगे तो 45 हो जाएगा। या अदर जो भी आप लिखना चाहें, 50 को रखते हैं तो 40 और 40 को रखते हैं तो 50, यानी कि एक एंगल जो आपको मालूम है उसमें से यदि आप 90 में से उसको दूसरे को माइनस कर देते हो, जैसे कि यह 90 है, मान लिया हमने एक एक्स है, एक एंगल जो हमें मालूम नहीं है वो एक्स है, और जो सेकंड एंगल है मान लो हम उसे 55 मान रहे हैं। अब हमें यह नहीं मालूम कि इसका सेकंड जो एंगल है वो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 90 में से 55 को माइनस कर देंगे। जब ये 55 माइनस हो गया तो ये कितना बच गया, 35, तो ये 35 हो जाएगा। यानी जब 2 एंगल का सम 90 होता है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब एक एंगल हम क्या मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट एंगल कितना है, थीटा हो गया। तो एक एंगल इसमें कितना हो गया, यदि हम इसको मानते हैं कि ए सी बी को हम मान लेते हैं केवल थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये थीटा है। देन ए डी बी कितना हो जाएगा, ए डी बी, क्योंकि हमने क्या माना है कि 90 में से उसको माइनस कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 90 माइनस थीटा। हमारे पास में अब ये 2 क्या आ गए, थीटा, यानी कि आ गए ट्रायंगल जो हमारा बना है ये आ गया। लेकिन हम लेंगे इसको किस में, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, जो त्रिकोणमिति हम सॉल्व कर से के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही चलता है। तो एक ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा इसमें, ए बी सी, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, ए बी डी। तो फर्स्ट हम इसमें कौन सा ले लेते हैं, इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं ए बी सी। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी दीजिए, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देयरफॉर इफ वन एंगल इज थीटा द अदर विल बी 90 माइनस थीटा। या इसको आप लिख देते हैं तब भी गलत नहीं होगा कि ए सी बी इज इक्वल टू अकेला जो थीटा है, देन ए, यानी कि तब ए डी बी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब हम इसमें ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने, ए बी सी, यानी हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या होता है जी,
लंब बटे आधार, एक बार हम आपको लिख के बता देते हैं इसमें, लंब बटे आधार यानी कि P अपॉन बी। वैसे भी हमने आपको साइन कॉस टेन से अभी तक के क्वेश्चन में करवाया था, दोबारा हम यहाँ पर एक अलग करवाते हैं कि लंब बटे आधार यानी कि ये क्या हो गया, टेन थीटा। यह टेन थीटा है क्योंकि लंब और आधार, लंब के बटे में जब आधार आता है या P अपॉन बी आता है तब टेन लगता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्या है, H, और ये कितनी है 4, या तो आप इसको लिख लीजिए ए बी अपॉन बी सी, तो एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी, ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू कितना हो गया, टेन थीटा ही रहेगा यहाँ पर। अब इसको एक लाइन और आगे यदि आपको बढ़ाना है तो ये क्या हो गया, H अपॉन 4 इजिकल टू टेन थीटा। यहाँ तक आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक हमारा बन गया। अब हम इसे दोबारा, जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, सेकंड पे हम फिर कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी। अब हम यहाँ से लेंगे ए बी डी इन ए राइट ट्रायंगल ए बी डी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी। अब हम यहाँ से ए बी डी पूरा ले रहे हैं तो ये पूरा 9 लेंगे, क्योंकि इसमें से यदि हम बीच का हटा देते हैं जे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ए बी डी। तो यह बन गया ए बी डी में। अब यहाँ हम डायरेक्ट लंब बटे आधार या P अपॉन बी नहीं लिख के हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं ए बी अपॉन बी डी इजिकल टू, यह कितना था, 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है यानी कि पूरा कोण दिया है, तो हमने 90 माइनस थीटा इसको कर लिया। यह हमारा क्या हो गया, यहाँ तक आ गया था H अपॉन 4 इजिकल टू थीटा, और इसमें जे आ गया 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आ गया H अपॉन बी डी कितनी है, 9, तो हम यहाँ 9 ले लेंगे। अब हमने आपको 8 चैप्टर में यह समझाया था कि टेन यदि 90 माइनस थीटा है तो इसका उल्टा कॉट हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस हो जाता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक हो जाता है। इसी तरह यह बदल जाते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा, इसको हम यहाँ अलग से लिखवा देते हैं, जिसको कि आपको एग्जाम में लिख लीजिएगा। कॉट थीटा इजिकल टू क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा। यह आप वहाँ लिख लेना। अब हमने जो यह लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इसके प्लेस पे हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, यानी कि यह कॉट थीटा हो गया। फर्स्ट इक्वेशन यह बन गया था, सेकंड इक्वेशन यह बन गया। अब हमें इसमें क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है, गुणनफल करना है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ से लिख देते हैं हम, मल्टी इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, हमने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो हम पहले किसका ले लेंगे, समीकरण 1 क्या है, यानी दोनों का पहले हम LHS ले लेंगे, और समीकरण 2 का LHS यानी कि बायां पक्ष क्या है, H अपॉन 4 है फर्स्ट का, और सेकंड का है H अपॉन 9। इसके बराबर में क्या लेना है हमें, पहले क्या था, टेन थीटा LHS में,
और सेकंड में क्या है, cot थीटा। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब 8.1 के जो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1। यह आप लिखते जाइए जिससे कि एग्जामिनर को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह जो क्वेश्चन बच्चे ने किया है यह रटा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें इसकी जो आइडेंटिटी आ रही है, जो इसके रिलेशन आ रहे हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के, वह सब बच्चे को याद है। तो इन दोनों के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या रख दी हमने, 1। h का s से मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर हो गया। 9 का जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, अपॉन में 36। अब इसका कैंची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। तो 36 का यदि 1 में किया तो आ गया 36 और h स्क्वायर के प्लेस पे h स्क्वायर। जब हम h के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। तो h इजिकल टू कितना आ गया, 6। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यह तो h इजिकल टू कितना आ गया, 6 मीटर। हमें फाइंड क्या करना था, हमें यह सिद्ध करना था कि जो टॉवर की हाइट है, हाइट ऑफ द टॉवर यानी कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, यह हमें प्रूव करना था। तो इसके स्थान पर अब हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। यह हमें क्या करना था, प्रूव्ड दैट। यह हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, यही सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। यह हमें आंसर लास्ट में लिख देना है। इसमें प्रूव दैट जरूर लिखिएगा आप कि सिद्ध हो गया है, क्योंकि उसमें उन्होंने प्रूव दैट यानी सिद्ध करना लिखा था। थैंक यू।